किडनी रोग में जहर है ये 20 चीज। बात करेंगे उन 20 चीजों के बारे में। हमारे किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक होती है। इलीगल ड्रग्स का कंजम्पशन किसी प्रकार के किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। किडनी रोग में जहर है ये 20 चीजें। जी हाँ, 20 थिंग्स टू अवॉइड इन किडनी फेलियर। बात करेंगे उन 20 चीजों के बारे में जो किडनी पेशेंट को नहीं लेनी है। नंबर 1, सॉल्ट यानी कि नमक। नमक में सोडियम होता है। ज्यादा नमक से बॉडी में सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है, किडनी फंक्शन पर दुष्प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ शरीर में पानी जो होता है वो बाहर नहीं निकलता है ज्यादा नमक लेने से, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन जाता है, वो हाइपरटेंशन का कारण बन जाता है। तो सॉल्ट नीड्स टू बी अवॉइडेड। सेकेंड इज प्रोसेस्ड मीट। प्रोसेस्ड मीट में नमक और प्रिजर्वेटिव होते हैं जो स्वाद बढ़ाने के लिए ऐड किए जाते हैं। एनिमल प्रोटीन के अनियंत्रित सेवन से हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, यानी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, किडनी पर काम करने का एक्स्ट्रा बोझा बढ़ जाता है। तो प्रोसेस मीट को भी अवॉइड करना है। नंबर 3, बनाना। बनाना इज हाई इन पोटेशियम। क्रोनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में पॉसिबिलिटी होती है पोटेशियम लेवल को बढ़ने की, जिससे हार्ट पे नेगेटिव इंपैक्ट आता है और हार्ट फेलियर पे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाई पोटेशियम फूड को अवॉइड करना है और इसीलिए बनाना को अवॉइड करना है। फोर्थ, फॉस्फोरस रिच फूड। डार्क कलर्ड सोडा यानी कि स्वीटनर्स, लेंटिल्स, बीन्स, ये सब चीजें जो होती हैं वो फॉस्फोरस में बहुत ज्यादा अधिक होता है, इसमें फॉस्फोरस की मात्रा। और फॉस्फोरस जिसमें अधिक है उसमें हार्ट डिजीज की संभावना होती है वो अधिक हो जाती है। तो फॉस्फोरस रिच फूड का अवॉइड करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फिफ्थ इज एडेड शुगर। फ्रूट जूस, सोडा, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस, शुगर सिरप्स, इन सभी चीजों में बहुत अधिक मात्रा में शुगर होती है और ये शुगर जो होती है ये बहुत ज्यादा नुकसान देती है हमारे शरीर को, जिसके कारण न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी तक होने की संभावना रहती है। यानी कि हमारी किडनीज को नुकसान देती है हाई अमाउंट ऑफ शुगर, आंखों को नुकसान देती है, ब्रेन को नुकसान देती है। तो शुगर का कंजम्पशन कम से कम रखना है किडनी पेशेंट्स में। नेक्स्ट थिंग जो हमें अवॉइड करनी है वो है अल्कोहल। हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल अगर लिया जाता है तो वो सेल्स और ऑर्गन्स को डिहाइड्रेट कर देता है। बहुत सी बार देखते हैं अल्कोहल सेवन के बाद एक प्रकार से गला सूखने लगता है। डिहाइड्रेशन के कारण ऐसा होता है, जिससे किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना पड़ता है और ग्रेजुअली वो किडनी को डैमेज करने लग जाता है। तो स्पेशली किडनी पेशेंट्स में अल्कोहल का कंजम्पशन को कैप करना है, लिमिट करनी है। नेक्स्ट इज केन्ड फूड्स। किसी भी प्रकार का पैकेज्ड फूड हो, किसी भी प्रकार का फैक्ट्री में बना हुआ खाना हो, उसको हमें कम से कम सेवन करना है। इन सभी चीजों में सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होता है और ये सोडियम जो है वो किडनी को नुकसान देता है। नेक्स्ट यानी कि 8th थिंग जो हमें अवॉइड करनी है वो किसी भी प्रकार की ब्रेड को अवॉइड करना है, जैसे व्हाइट ब्रेड या होल व्हीट ब्रेड। इन सभी में फॉस्फोरस और पोटेशियम जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है और एक अनुमान के अनुसार एक रेगुलर स्लाइस में 76 mg फॉस्फोरस होता है और 90 mg पोटेशियम होता है, जो मिलजुल कर किडनी के ऊपर दुष्प्रभाव डालते हैं, बैड इंपैक्ट डालते हैं। नेक्स्ट थिंग जो अवॉइड करनी है वो डेयरी प्रोडक्ट्स। बहुत अधिक डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन जो है वो अवॉइड करना है, क्योंकि प्रोटीन इससे अधिक मात्रा में, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये सारी चीज़ें जो हैं डेयरी प्रोडक्ट्स अधिक सेवन करने से शरीर में बढ़ने की संभावना रहती है और किडनी पेशेंट्स में ये सारी चीज़ों का सेवन हमें कम करना है। नेक्स्ट जो अवॉइड करना है वो है ऑरेंजेस एंड ऑरेंज जूस। ऑरेंजेस के अंदर अधिक मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम रिच सभी चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी है। लगभग 1 कप ऑरेंज जूस के अंदर 458 mg पोटेशियम होता है और साथ साथ जो ऑरेंज, एक बड़ा ऑरेंज होता है, उसके अंदर 333 mg पोटेशियम होता है। तो ये ऑरेंज को भी अवॉइड करना है, साथ साथ ऑरेंज जूस को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट यानी कि 11th थिंग टू अवॉइड इन किडनी डिजीज इज पिकल्स। बहुत अधिक नमक होता है पिकल्स के अंदर, तो पिकल्स को अवॉइड करना है। एक स्पीयर पिकल के अंदर लगभग 283 mg सोडियम तक होता है। तो ये सोडियम जब बढ़ता है तो ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने के बाद ये हमारे किडनी को फर्दर डैमेज करता चला जाता है। नेक्स्ट थिंग जो अवॉइड करनी है वो एप्रिकॉट। 1 कप ड्राइड एप्रिकॉट कंटेन्स अराउंड 1500 mg ऑफ पोटेशियम और आप सभी को पता है कि पोटेशियम रिच फूड्स को हमें अवॉइड करना है, तो एप्रिकॉट को भी अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग टू अवॉइड इन किडनी फेलियर इज पोटैटोज एंड स्वीट पोटैटोज। जी हाँ,
ये दोनों ही चीज़ें पोटेशियम में रिच होती हैं और हमें पता है कि पोटेशियम रिच चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। एक मीडियम साइज पोटैटो जो होता है उसके अंदर लगभग 610 mg पोटेशियम होता है और एवरेज साइज बेक स्वीट पोटैटो जो होता है उसमें 550 mg तक पोटेशियम होता है। नेक्स्ट थिंग 14th थिंग टू अवॉइड इन किडनी डिजीज इज स्पिनच। लीफी वेजिटेबल्स की एक खासियत होती है कि लीफी वेजिटेबल्स जब बॉइल्ड या कुक की जाती हैं तो वो श्रिंक हो जाती हैं, लेकिन पोटेशियम कंटेंट जो होता है वो अनचेंज रहता है और हम सभी को पता है कि हाई पोटेशियम थिंग्स को हमें किडनी डिजीज में अवॉइड करना है। जी हाँ, लिख लीजिए इसको, हाई पोटेशियम थिंग्स नीड्स टू बी अवॉइडेड इन किडनी डिजीज। 15 थिंग्स जो हमें 15वीं चीज जो हमें किडनी डिजीज में अवॉइड करनी है वो डेट्स, रेजिन्स, ड्राइड फ्रूट्स हैव कॉन्सेंट्रेटेड न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं ड्राइड फ्रूट्स में, जैसे पोटेशियम बढ़ जाता है, फास्फोरस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। इस प्रकार से जो चीजें सोडियम कॉन्सेंट्रेट हो जाता है जो अवॉइड करनी है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती है। 16 थिंग जो हमें अवॉइड करनी है वो है चिप्स का, यानी कि आलू की फॉर्म दूसरी बदल गई, और कुकीज को अवॉइड करना है। इन सभी में सॉल्ट, सोडियम बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो इसीलिए हमें ये दोनों चीजें भी अवॉइड करनी है। साथ साथ हाई इंटेक ऑफ प्रोटीन, किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल सप्लीमेंट जिसके अंदर प्रोटीन है वो हमें अवॉइड करना है। उसके बाद आती है किसी भी प्रकार के पेन किलर को और NSAIDs मेडिसिन को अवॉइड करना है। पेन किलर जो होती है वो हमारे किडनी के लिए नेफ्रोटॉक्सिक होती है और इसको किडनी पेशेंट्स को अवॉइड करना है। ओवर द काउंटर ड्रग्स अवॉइड करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलीगल ड्रग्स का कंजम्पशन किसी प्रकार के किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। ब्लड प्रेशर और शुगर की मॉनिटरिंग करना नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर और अनकंट्रोल शुगर जो होता है वो किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है और किडनी डिजीज को बहुत अधिक बढ़ा देता है। नमस्कार।